लोगों का स्वागत है। हम लोग सीपी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे और यह भी हमने बताया था किस प्रकार से हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी किस प्रकार से रिलेट होती है सीपी और सीबी के साथ। तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन के बारे में हम अभी लिख रहे हैं कि होता है सीपी माइनस सीबी बराबर आर। अब ये रिलेशन हमने तो ऐसे यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अभी इसके बारे में आप लोगों को हो सकता हो ना पता हो। अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर पता है तो अभी मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ा था, आपको हम बताए थे कि पिछले लेक्चर में कि यदि हम क्यू पी लिखते हैं, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट हम लोग देते हैं उसको क्या लिखते हैं, चेंज इन, हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। और जब भी हम क्यूबी के रूप में यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देते हैं किसी सिस्टम को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हैं। ऐसा समझ में, मतलब चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किससे संबंधित है, यहाँ पर क्यू से। यानी वह या तो क्यू कांस्टेंट प्रेशर होगा या तो क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। और हमने क्या निकाला था कि यदि हमारे ये इसी रिलेशन को हमने आगे बढ़ाते हुए एक फार्मूला लिखा था सीपी और सीबी के पदों में। यानी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पर क्या होगा, एन सीवी डी टी। ये चीज हम निकाले थे, एन सीवी डी टी, या इसी को हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा टी। ठीक, और यहां पर हम क्या निकाले थे, एन सी पी डेल्टा टी, ये हम रिलेशन निकाले थे। ठीक, अगर इसी चीज को मैं पार्शियल इसको ध्यान से देखो, इसको हम निकाले थे कि क्यूपी यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दोगे वह चेंज इन एंथैल्पी के रूप में होगा सिस्टम के, और ये होता क्या है, एनसीपी डेल्टा टी, ये हम कर चुके थे। ठीक, उसके बाद हम वो और भी निकाले थे कि यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दे रहे हैं तो वह चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताएगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है एनसीबी डेल्टा टी। ये चीज हम कर चुके थे। अब यहीं से मैं एक फार्मूला आपके सामने लाने वाला हूं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं इस चीज को, जैसे लिखा ना डेल्टा एच। अब यहां पर देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर आइडियल गैस लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं आइडियल गैस, और वह भी कैसा है, 1 मोल। ठीक, तो यहां पर n बराबर 1 हो जाएगा 1 मोल के लिए। अब इसी फार्मूले को हम लिखेंगे डेल्टा एच। अब इस चीज को हम पार्शियल डिफरेंशियल के रूप में लिखने वाले हैं। जैसे अगर हम लिख दें यहां पर सबसे पहले डी एच, अभी हम पूरा एकदम डिफरेंशियल लिख रहे हैं, अभी इसको पार्शियल में चेंज करें, डी एच बराबर होता है, अब यहां पर क्या लिखेंगे, सीपी डी टी। तो यहां से सीपी क्या आएगा हमारे पास, सीपी आएगा डी एच बटे डी टी। इस चीज को हम पार्शियल के रूप में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल एच बटे डेल टी, लेकिन कब, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। ध्यान देना इस चीज पर, ध्यान देना भैया एकदम से। और इसी प्रकार से यदि मैं इसको लिखना चाहूं इंटरनल एनर्जी के चेंज को, तो लिखेंगे डी यू बराबर 1 मोल के लिए, तो यह क्या हो जाएगा, डी यू बराबर सीवी डी टी। ठीक, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, सीवी के रूप में, सीवी बराबर क्या आएगा, डी यू बटे डी टी। पार्शियल में चेंज करना चाहो आप लिख दो ऐसे, डेल यू बटे डेल टी, और क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम। इस चीज को आप नोट करो, अच्छे से नोट करो। आया समझ में। अब इसी चीज को अच्छे से आप नोट कर लो, समझ लो। ठीक, अब मैं इसको अगेन अभी दोबारा यहां से रिपीट कर रहा हूं। ठीक, रिपीट में इसको कर रहा हूं, यही चीज हमने लिखा है, ध्यान से देखना, यही चीज लिखे हैं हम। क्या कि यदि मेरे पास सीपी निकाले तो सीपी को कैसे निकाले हैं, यहां पर डेल्टा एच अपान डेल्टा टी, लेकिन कब, जब कांस्टेंट प्रेशर हो। और सीपी हमारा क्या निकल के आया है, डेल्टा यू अपान डेल्टा टी, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम हो। है क्या, पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है क्या, सेम वही सारा चीज है, डिफरेंशिएशन ही है, बस यहां पर हमने क्या किया, पक्षांतर करके इस रिलेशन को आपके सामने रख दिया है। ठीक, अब इसी की मदद से हम वो सिद्ध करने वाले हैं, सीपी माइनस सीपी बराबर आर। ठीक, तो आप जानते हो एक चीज, क्या, यहां पर देखो लिखा है ना डेल्टा एच बटे डेल्टा टी, और यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा यू बटे डेल्टा टी। यदि मैं सीपी का ये और सीबी का ये रिलेशन हमको मिल गया यहाँ से,
अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को देखो और अच्छे से लिखो। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ही काम करेंगे, क्या, Cp माइनस Cv बराबर R को प्रूफ करेंगे। अब वो R आता कैसे, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। इसको क्या, dH अपान dt, ये चीज हमारे सामने आ चुका है, माइनस का अब यहां पर du अपान dt, ये आया Cv का आपके सामने। अब देखो H को आप क्या लिखोगे, यहां पर जैसे मैं लिख दूं, अगर H को U प्लस PV बटे dt, ये आप लिख दो, माइनस का du अपान dt। अब इसको क्या करोगे, ऐसे लिख दो, du बटे dt प्लस का, अब यहां पे देखो Pb बराबर RT, Pb बराबर RT होता तो इसको लिखेंगे d RT बटे dt, ये हुआ, माइनस का du बटे dt, ये हुआ। अब देखो du बटे dt यहां भी है, du बटे dt यहां भी है, और आप जानते हो आइडियल गैस समीकरण इक्वेशन जब भी आप लिखते हो ना, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, Pv बराबर RT, तो इसमें R क्या होता है, कांस्टेंट, इसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट चीजें क्या होती हैं, हमेशा बाहर निकल जाती हैं डिफरेंशिएशन से, ये बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या आपका, ऊपर में लिख रहा हूं, ये उतार लो आप, तो आपका बचा क्या, ये सब तो कट के खत्म, बचा क्या, d, ये चीज आपका बच रहा है, बटे dt। अब यहां से r को बाहर निकाल लो, बचा क्या, dt बटे dt, और आप जानते हो यहां पर टोटल क्या आ गया, r, यानी यहां पर सिद्ध क्या हुआ, Cp माइनस Cv बराबर r, क्या सिद्ध हो गया, Cp माइनस Cv बराबर r। ये हम जनरली ऐसे प्रूफ कर दिए हैं कि Cp माइनस Cv बराबर r होता है, एकदम पूरा डिफरेंशिएशन इसका लेकर के, पार्शियल नहीं किए, ठीक। तो आपके समझ में ये आ गया होगा, पता चला कि Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, r। अब देखो आप, Cp माइनस का Cv बराबर r तो आपका निकल गया, कहो हाँ, ठीक। अब निकल तो गया, तो अब यहां से आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, Cp बराबर R प्लस का Cv आपने कैलकुलेट किया था आइडियल गैस के लिए, तो आप Cp भी कैलकुलेट यहां से कर सकते हो।